दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश के बांदा में। हालांकि उत्तर प्रदेश का जो बांदा जिला है वह आए दिन किसी न किसी मामले को लेकर के सुर्खियों में रहता है। अब एक फिर घटना हो गई है। यहाँ जो है एक तांत्रिक बाबा ने जो है ये घटना किया है। तांत्रिक बाबा दरअसल उनका ये दावा है कि वह जो है खेत में गड़े धन जो है सोना चांदी जो खेत में गड़ा होता है उसको वह निकाल देते हैं और उसके लिए जो प्रक्रिया या क्रिया कराई जाती है उसको करना होता है। तो यह बाबा जो है गड़ा धन निकालते हैं। तो गड़ा धन निकालने के नाम पर 14 वर्षीय की जो है लड़की थी, उसके साथ जो है इन बाबा ने जो है दुष्कर्म किया। और दुष्कर्म एक बार नहीं, दुष्कर्म इन्होंने कितनी बार किया, जब तक वह प्रेग्नेंट नहीं हो गई। प्रेग्नेंट हो गई फिर भी वह डर के मारे अपने परिवार किसी को बताई नहीं। जब 4 महीने का उसके पेट में जो है 4 महीने के जब बच्चा हुआ, यानी उसके 4 महीने का जब बच्चा उसके पेट में हुआ, तब जा कर के जो है उसने यह बात जो है अपने घर में जो है बताई। भाई पेट जब बाहर आने लगा तो अपने घर वालों को बताई और उसके बाद जो है तब जा कर के इन बाबा के ऊपर जो है रिपोर्ट दर्ज हुई, एफआईआर। अब यह बाबा जो है एफआईआर करके पुलिस ने इन्हें जो है गिरफ्तार करके और गंभीर धाराओं में जेल भेज दिया है। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि आजकल भी लोग अंधविश्वास के चक्कर में अपना जहां एक और जो है इज्जत प्रतिष्ठा तो खो ही रहे हैं, लेकिन पैसे जो कुछ भी रखे हुए हैं वह भी सब लेकर के और तमाम ढोंगी जो बाबा हैं, ढोंगी तांत्रिक हैं, इस तरीके के जो है वह लूट करके जो है वो चंपत हो जा रहे हैं। यानी तमाम लोग जो है आजकल इतना बाबाओं पर भरोसा करने लगे हैं कि शायद ये है कि शायद ईश्वर से भी ज़्यादा उनको भरोसा बाबा पर हो जाता है। इसलिए बाबा ऐसा ऐसा दावा करते हैं कि हम तत्काल सब कुछ कर देंगे और उसी चक्कर में जो है लोग ठगा महसूस हो जाते हैं। बाद में जब पता चलता है तो उनका सब कुछ खत्म हो जाता है। यानी बाबा ने जो है वह सब कुछ खत्म कर दिया। जैसा मैं आपको बताया, उनका पैसा भी चला गया, धन धर्म जिसको कहते हैं वह दोनों जो है बाबा लोग लेकर के चंपत हो जाते हैं। बहरहाल यह घटना जो है यह उत्तर प्रदेश के बांदा के बबेरू की है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो है एक बाबा हैं, इन बाबा का नाम जो है निरंजन दास श्रीवास्तव उर्फ नीरज महाराज, इस नाम से जो है यह बाबा जाने जाते हैं। यह दरअसल उस गांव में जो है बबेरू गांव पहुंचते हैं और यह जो है गणेश पंडित के यहाँ जो है यह कुटिया में रहना शुरू कर देते हैं। जब वहाँ रहने लगते हैं तो वहीं जो है गांव के एक व्यक्ति से जो है इनकी मुलाकात हो जाती है और व्यक्ति इनके बातों में जो है इनके झांसों में जो है आ जाता है। तो अक्सर जो है इनसे मुलाकात करने के लिए जो है ये गांव का व्यक्ति वह इनके पास पहुंचने लगता है। जब इनके पास जाने लगता है तो यह बाबा जो है, जो निरंजन दास हैं श्रीवास्तव जी, यह बताने लगते हैं कि तुम्हारे खेत में जो है गड़ा हुआ धन है, अगर तुम कहो तो हम उसको जो है निकाल सकता हूँ। अब इस पर तो अगर इतना किसी को आप कह दोगे भैया तुम्हारे घर में ये चीज़ है, अगर तुम कहो तो मैं करवा सकता हूँ, अगर वो अरबपति खरबपति बनने वाला होगा तब तो फिर बाबा का आओ भगत तो और हो जाएगा, पूजा पाठ और हो जाएगा बाबा का बिल्कुल एकदम। अब बाबा की खूब प्रशंसा करने लगा। बाबा के जो है दरबार में सुबह शाम वह पहुँचने लगा। बाबा ने जो है दावा किया कि हम जो है तुम्हारे जो खेत में गड़ा धन है उसको हम निकाल देंगे। बहुत खुश हुए जो है वो, बोले कि भैया ठीक है, कम से कम इतना हो जाएगा, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन बाबा ने एक शर्त रखा कि उसमें जो है एक लड़की को जो है काजल लगाना पड़ेगा। रात्रि में जो है वह कुटिया में काजल लगाएंगे तभी वह जो है गड़ा धन निकल पाएगा। लेकिन लड़की जो है वह नाबालिग होनी चाहिए। यानी बाबा की नज़र तो उसकी 14 साल की लड़की पर थी। उसने कहा 14 साल की लड़की है, उस पर जो है हम काजल लगाएंगे, इस पर जो है वह तैयार हो गए। भाई पैसा चाहिए था, उन्होंने अपने घर में बात किया, परिवार से बात किया, लड़की से बात की, लड़की भी तैयार हो गई। वह ले आकर के और उसके बाद बाबा के कुटिया के पास लड़की के पास जो है छोड़ देते हैं और बाबा जो है रात्रि में ले जाते हैं, उसको काजल लगाते हैं। काजल लगाने के बाद जो है बाबा रात्रि में उसके साथ जो है दुष्कर्म करते हैं और उसको जो है डराते हैं, धमकाते हैं, उसका फोटो वीडियो ले लेते हैं और ये कहते हैं तुमको जो है किसी से कहना नहीं है। यह क्रिया जो है काफ़ी दिन तक चलेगी तभी गड़ा धन जो है निकलेगा। अब इस पर जो है जब बाबा जो है बाबा को लड़की से मिलना होता तो वह उसको बोलते कि आज जो है उसको बुलाओ, काजल लगाना है। अब इस तरीके से जो है वह बार बार जो है पिता एक जो है अपनी लड़की को ले जा करके कुटिया के पास छोड़ करके चला आता था। अब उसके बाद बाबा उसके साथ दुष्कर्म करता था। इस तरह दोस्तों दुष्कर्म करते करते वह लड़की जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट हो जाती है धीरे धीरे करके 1-2 महीने 3 जब 4 महीने हुए तो जो है पोल खुल गया। अपने परिवार में बताई किसी तरीके ऐसी सी बात है। पहले तो वो डरी सहमी थी, पहले तो वो बताने के चक्कर में नहीं थी, वो डर रही थी कि बाबा ने कहा था कि अगर तुम कहीं अगर मुँह खोलोगी तो ये होगा, वो होगा, नाश हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा तुम्हारा। तो वो डर के मारे कुछ नहीं बोली। लेकिन बाद में उसने सारी बाबा की पोल खोल दी, सब कुछ जो है उसने बताई। तब जो है पिता
पहुंचता है थाने और थाने पहुंच करके रिपोर्ट दर्ज कराता है और पुलिस पहुंचती है और बाबा की जो है गिरफ्तारी होती है। बाबा जब पकड़ा जाता है तो फिर बाबा जो भी उसका तंत्र मंत्र विद्या है वह सब उसके बारे में दरोगा जी यानी पुलिस को जो है बताता है कि हम जो है इस लड़की को देखे थे तो हम फिसल गए थे और हमारे मन में था कि इस लड़की के साथ दुष्कर्म कर रहा है, और यह सब बाबा ने जो है कबूली सच्चाई, और कबूलने के बाद जो है बाबा को पकड़ा गया। गंभीर धाराओं में बाबा जो है वह जेल के सलाखों में है। दोस्तों लोग जो है बताया आपको ना कि किसी जल्दी जो है झांसे में आ जाते हैं बाबाओं के भरोसे में आ जाते हैं और बाद में जो है ये बाबा लोग जो है क्राइम कर बैठते हैं। तमाम ऐसे ढोंगी बाबा जो है तांत्रिक बन के घूम रहे हैं। कोई आपका हाथ देखकर बताएगा ये हो जाएगा, कोई ये करके ये हो जाएगा। दोस्तों ये एक बात अपने मन में आप बैठा करके आप बताइए कि अगर जो है आपके मस्तिष्क की रेखा है और आपके हाथ की रेखा में जो कुछ लिखा है तो ये कौन लिखा है? ये तो आप समझते हैं कि ये जो हाथ और मस्तिष्क में रेखा लिखा हुआ है या ऊपर वाला लिखा है। तो ऊपर वाले की लिखी हुई बात कौन पढ़ सकता है? जो उसके समकक्ष होगा, यानी ऊपर वाला ही होगा, वही पढ़ सकता है। तो जब ऊपर वाले की लिखी बात अगर ऊपर वाला पढ़ सकता है, यानी उसके समकक्ष वाला पढ़ सकता है, तो आप यकीन कर सकते हैं कि वह गली गली जो है क्यों घूमेगा। आप इतना तो दिमाग लगा सकते हैं कि वह गली उसको क्या जरूरत है कि कहीं इधर जाएगा उधर जाएगा पैसे के लिए। तो ये जो बाबा हैं दुष्कर्मी, ये केवल जो है जिस फरोशी और तमाम जो है औरतों पे गंदी नज़र, गिद्धों की नज़र, पैसे के लिए इस तरीके के बाबा जो है जो घूम रहे हैं गलियों गलियों में, इनसे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। और ये एक नहीं है, यह इस तरीके का तांत्रिक बाबा जो है अक्सर खबरें जो है आपके सामने आती हैं कि वह पैसे लेके चंपत हो गए, घर का सोना लेके चंपत हो गए, उसके बाद जो है दुष्कर्म कर दिए, चंपत हो गए, यानी इज्जत प्रतिष्ठा और पैसा सोना सब लेकर के फरार हो गए। तो ऐसे लोगों से आपको जो है सतर्क रहने की ज़रूरत है। कुछ कहना चाहते हो तो आप लिखिए, अगली वीडियो में फिर